ताजमहल प्यार का एक निशानी है। सफेद संगमरमर में उकेरी गई एक प्रेम कहानी। ये मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी प्यारी बेगम मुमताज महल के लिए बनवाया था। मुमताज महल अपनी खूबसूरती, अक्लमंदी और अपने शौहर के लिए, अपने प्यार के लिए मशहूर थीं। वो हमेशा शाहजहां के साथ रहती थीं, यहाँ तक कि लड़ाई के दौरान भी उनके साथ जाती थीं। उनका रिश्ता बहुत गहरा था और जब 1631 में मुमताज महल की मौत बच्चे को जन्म देते हुए हो गई तो शाहजहां टूट गए। उन्होंने एक ऐसा मकबरा बनाने की कसम खाई जो उनके प्यार जितना ही खूबसूरत हो। यही मकबरा ताजमहल बना, जो आगरा, इंडिया में यमुना नदी के किनारे एक चमकता हुआ ख्वाब है। ताजमहल सिर्फ एक मकबरा नहीं है, ये पत्थरों में लिखी एक कविता है, शाहजहां के गम और उनके अमर प्रेम की एक अभिव्यक्ति। यह मुगल साम्राज्य की भव्यता का प्रतीक है, लेकिन इसके दिल में यह सदियों पुरानी प्रेम कहानी की मार्मिक याद दिलाता है। ताजमहल का निर्माण एक बहुत बड़ा काम था। यह 1632 में मुमताज महल की मौत के 1 साल बाद शुरू हुआ और 2 दशकों से भी ज्यादा समय तक चला। आखिरकार 1653 में पूरा हुआ। 20,000 से ज्यादा कुशल कारीगरों और मजदूरों को पूरे इंडिया और मध्य एशिया से लाया गया था। इसके निर्माण में कीमती सामान इस्तेमाल किए गए थे। राजस्थान से सफेद संगमरमर, पंजाब से जरी, तिब्बत से फिरोजा और श्रीलंका से नीलम। इन सामानों को 1,000 से ज्यादा हाथियों के एक विशाल समूह द्वारा ले जाया गया था, जो इस निर्माण की बड़ी उपलब्धि को दर्शाता है। ताजमहल न सिर्फ प्यार का, बल्कि मुगल साम्राज्य के धन और शक्ति का भी प्रतीक था। यह एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसके लिए बहुत सारे संसाधनों और तालमेल की जरूरत थी, जो मुगल साम्राज्य के चरम पर था। प्रोजेक्ट का पैमाना और उत्तम डिटेल मुगल काल के वैभव और शानदार कारीगरी को दिखाते हैं। ताजमहल के निर्माण को लेकर कई कहानियां मशहूर हैं। सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक है इसे बनाने वाले कारीगरों की। ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल को अनोखा बनाने के लिए शाहजहां ने इसके पूरा होने के बाद उस्ताद कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे। हालांकि यह कहानी शायद एक मिथक है, लेकिन यह ताजमहल की सुंदरता और पूर्णता पर ध्यान केंद्रित करती है। बारीक डिजाइन, एकदम सही समरूपता और बेदाग जड़ाऊ काम लगभग अलौकिक लगते हैं, जिससे ऐसी कहानियां बनती हैं। एक और कहानी बताती है कि शाहजहां ने एक काले ताजमहल को अपने मकबरे के रूप में बनाने की योजना बनाई थी, जो यमुना नदी के उस पार एक प्रतिबिंब जैसा होता। हालांकि इस दावे का कोई ठोस सबूत नहीं है। यह ताजमहल के आसपास के रहस्य को और बढ़ाता है और बादशाह के भव्य दृष्टिकोण के बारे में अटकलों को बढ़ावा देता है। भाग 4, वास्तुकला का शाहकार। ताजमहल मुगल वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है। एक ऐसी शैली जो इस्लामी, फारसी और भारतीय डिजाइन के तत्वों को जोड़ती है। सफेद संगमरमर का गुंबद, ऊंची मीनारें और प्रतिबिंबित पानी के कुंड एकता और शांति का एहसास पैदा करते हैं। मुख्य संरचना एक पूरी तरह से सममित सफेद संगमरमर की इमारत है, जिसके ऊपर एक विशाल दोहरे गुंबद वाला कक्ष है। गुंबद के चारों ओर 4 मीनारें हैं, जिनमें से प्रत्येक को इमारत की समरूपता को बढ़ाने के लिए ठीक उसी जगह रखा गया है। आसपास के बगीचों को 4 बाग शैली में बनाया गया है, जो एक फारसी डिजाइन है जो स्वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, जो ताजमहल की सुंदरता और प्रतीकवाद पर और जोर देता है। ताजमहल का इंटीरियर भी उतना ही लुभावना है, जिसमें जटिल सुलेख, फूलों के डिजाइन और कीमती पत्थरों का जड़ाऊ काम है। मुमताज महल और शाहजहां के मकबरे स्मारक के केंद्र में स्थित हैं, जो एक नाजुक संगमरमर की स्क्रीन से घिरे हुए हैं। भाग 5, एक अमर विरासत। ताजमहल आज यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह सिर्फ एक स्मारक नहीं है, यह भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और मानव रचनात्मकता की शक्ति का प्रमाण है। ताजमहल अपने मूल उद्देश्य से आगे निकलकर एक वैश्विक प्रतीक बन गया है। यह दुनिया भर के कलाकारों, कवियों और संगीतकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत है और प्यार, क्षति और मानवीय प्रयास की शक्ति की याद दिलाता है। इसकी छवि अनगिनत पोस्टकार्ड, पेंटिंग और तस्वीरों पर दिखाई देती है और इसकी कहानी जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को मोहित और प्रेरित करती रहती है। ताजमहल कला और वास्तुकला की स्थायी शक्ति का प्रमाण है, जो समय और संस्कृति से परे है। भाग 6, नीचे से गूंज।
ताजमहल के मुख्य कक्ष के नीचे एक तहखाना है जिसे अक्सर पर्यटक नजरअंदाज कर देते हैं। कहा जाता है कि इस क्षेत्र में मुमताज महल और शाहजहां की असली कब्रें हैं। बेसमेंट, जबकि मुख्य मकबरे की तुलना में कम अलंकृत है, एक निश्चित उदास सुंदरता रखता है। ऊपर घटित होने वाली प्रेम कहानी के इतिहास और भार से हवा भारी है। इस निचले स्तर का अस्तित्व ताजमहल में रहस्य की एक और परत जोड़ता है। यह हमें याद दिलाता है कि यह प्रतिष्ठित स्मारक न सिर्फ एक सुंदर पहलू है, बल्कि एक मकबरा भी है, प्यार से बंधी दो आत्माओं के लिए एक अंतिम विश्राम स्थल।